नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और जादूगर जान फूक। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करते हैं। और सैया के चारों पाए जीवित होकर प्रेताश्री को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? मोहक सिंह दौड़ा। माताश्री, माताश्री, क्या बात है पुत्र मोहक? माताश्री, वो पिताश्री, जल्दी चलिए। क्या हुआ तेरे पिताश्री को? वो देखिए। हाय राम, तेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। मैं विधवा हो गई, तू अनाथ हो गया पुत्र। शोर शराबा सुनकर महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां आ पहुंचे। अरे, महाराज का स्वर्गवास हो गया और हमें पता भी ना चला। चलो भाई, कम से कम महाराज को कंधा तो दे आए। बूह। बाकेलाल को इस स्वर्गवास का पता चला तो मारे प्रसन्नता के ही नाच ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। बाकेलाल जी, आप महाराज की मृत्यु की सूचना सुनकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? ओह, तो क्या मैं प्रसन्न हो रहा था? दरअसल मेरे दिमाग पर इस दुख भरी खबर का आघात पड़ा है। बूह। अब मैं प्रसन्न कैसे रहूंगा? चलो, मुझे महाराज की अर्थी के पास ले चलो। मुझे पकड़ कर ले चलो, वरना शायद दुख के कारण मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा। बूह। राजा की अर्थी महल से बाहर आ पहुंची थी। राम नाम सत्य है। वाह, जादुई थैली ने अपना काम कर ही दिया। हट जाओ, मुझे महाराज की अर्थी को कंधा देने दो। बूह। बाकेलाल, रहने दो। तुमने महाराज की अर्थी को कंधा दिया तो कहीं तुम्हारी अर्थी को भी हमें कंधा ना देना पड़े। बूह। वैसे भी ये चारों मानव महाराज की अर्थी को किसी को भी कंधा नहीं देने दे रहे हैं। पिताजी, पिताश्री। बूह। बूह। राम नाम सत्य है। राजा की मृत्यु और शव यात्रा का समाचार देखते ही देखते पूरे नगर में फैल गया। क्या महाराज का स्वर्गवास हो गया? चलो भाई, रोना शुरू करो। एक दो तीन। बूह। वो आ रही है महाराज की शव यात्रा। पूरा विशालगढ़ ही जैसे उमड़ पड़ा था राजा विक्रम सिंह की शव यात्रा में। हाय महाराज, होना पता क्यों हो? महाराज पिछले हफ्ते कह रहे थे कि जब मेरा निधन होगा तो सेनापति भैया, विशालगढ़ की बागडोर तू ही संभालना। हाय, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूंगा? राज्य की तू फिक्र मत कर सेनापति, वो तो मैं संभाल लूंगा। फिलहाल तू जाकर शमशान में लकड़ियों का प्रबंध कर। और बाकेलाल के कहते ही चारों पाए मानव मानव वापस पायों में बदल गए। ये क्या हुआ? ये चारों तो पायों में बदल गए। राजा विक्रम भी उठ बैठा। अरे, मैं तो कक्ष में सोया था, मैं यहाँ कैसे आ गया? महाराज तो जीवित हैं। बेड़ा गर्क। और ये पूरा विशालगढ़ यहाँ क्यों एकत्रित है? ये तो आपके क्रियाक्रम के लिए एकत्रित है महाराज। क्रियाक्रम तो मेरी योजना का हो गया। बूह। बाकेलाल, ये सब क्या है? पिताश्री, ये सब बाकेलाल चाचा के कारण ही तो हो रहा है। क्या मतलब? ये तू क्या कह रहा है पुत्र? जी हाँ माताश्री, मैंने बाकेलाल चाचा को पिताश्री पर कोई थैली खोलते हुए देखा था जिसमें से फुस की आवाज निकली थी। उसके बाद पिताश्री की सैया एकाएक जीवित होकर पिताश्री को उठाकर ले चली थी। यही बताने तो मैं आपके पास आया था। महाराज, जब मैंने आपकी मृत्यु का समाचार बाकेलाल जी को दिया था तो वो प्रसन्न हो उठे थे। ओह बाकेलाल, कैसी थी वो थैली? वो महाराज, ठीक उसी पल पूरी धरती जैसे डगमगा उठी। ओह, ये क्या? ये तो भूकंप है। भूकंप ने हमारे घर गिर रहे हैं। महारानी जी, महाराज को कसकर पकड़े रहें। शीघ्र ही भूकंप खत्म हो गया। ओह, हमारे घर गिर गए। अगर हम घरों में होते तो हम इन घरों में दबकर मर जाते। बाकेलाल के कारण ही हम सबके प्राण बच सके हैं, क्योंकि ना बाकेलाल महाराज की सैया के पास वो थैली खोलता और ना ही पाए जीवित होकर महाराज को ले जाते। ना हम महाराज को स्वर्गीय समझकर उनकी शव यात्रा में शामिल होते
और ना ही हम बच पाते। बाकेलाल, क्या यह सच है? जी जी जी, वो महाराज मैं। बस बाकेलाल, कुछ मत कहो, मैं समझ गया। पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी। पुच्ची, बेटा गर्क। फिर जब सब महल पहुंचे तो महाराज, वो देखिए, भूकंप के कारण छत से उखड़कर एक बड़ा पत्थर ठीक उसी स्थान पर गिरा है जहां आपकी सैया रखी थी। अगर वहां सैया होती तो आप उस पर सोए होते, तो इस वक्त सचमुच सचमुच स्वर्गवासी हो चुके होते। तुम ठीक कहते हो सेनापति। बाकेलाल, एक पुच्छी तो और देनी पड़ेगी। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि पाया मानव ने अपना काम बीच में ही क्यों रोक दिया। प्रधान मंत्री, हम भूकंप से हुई हानि की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करेंगे और उसके लिए आयोजित करेंगे एक कठपुतली का खेल जिसमें सभी लोग दान देंगे। बाकेलाल को जाना ही पड़ा वापस जादूगर जानफूक की गुफा में। इस बार तो मैं उस कमबख्त जादूगर को पीटूंगा, क्योंकि पाया मानव वाली योजना उसी के कारण ही सारी गड़बड़ी हुई है। अन्यथा आज भूकंप पर पत्थर गिरने से मुच्छर मारा जाता। लेकिन गुफा में कदम रखते ही, ओह, ये मुझ पर कीचड़ किसने उछाला? ये कीचड़ नहीं बाकेलाल, ये काई है, और मैं हूं काइया। ओह, क्रोध में बिखरा हुआ बाकेलाल काइया पर टूट पड़ा। काइया के बच्चे, मुझे सब पता है कि जादूगर जानफूक ने गुफा की पत्थरों पर जमी काई में जान फूक कर तुझे जीवित किया है, पर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर तेरी ठोकरों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं काई मार मार कर तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तुझसे निपटना मुझे आता है, मगर यहाँ गुफा गंदी हो जाएगी। तुझे मुझ पर काई फेंकनी है तो चल अब आ बाहर। तू कहीं भी जा, तुझे सिर से पांव तक काई से नहलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुफा से बाहर आते ही, अरे ये क्या, मैं अकड़ रहा हूं। तू अकड़ नहीं रहा, बल्कि सूर्य की तेज गर्मी में काई सूखने के बाद तेरी सारी अकड़ निकल रही है। बाकी की रही सही कसर मेरी ये लात निकाल देगी। तड़ाक! तू जीत गया बाकेलाल। बाकेलाल ने अपने शरीर पर चढ़ी सूखी काई को झाड़ा, और जैसे ही उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया तभी धार! जादूगर जानफूक, इस घूसे का निशाना तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए था। इसका निशाना सही है बाकेलाल, क्योंकि सारी गड़बड़ तुम्हारे कारण हुई है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पाए खुद ही निर्जीव हो गए थे। वो खुद निर्जीव नहीं हुए थे शैतान, बल्कि तूने जादुई फूक की काट वाले शब्द बोल दिए थे। याद कर, तूने कहा था कि शमशान में लकड़ियों का प्रबंध कर। बोल, कहा था या नहीं? हाँ, ये तो कहा था, पर मुझे क्या पता था कि ये जादू की काट है, अन्यथा मैं अपने होठ ही सी लेता। इसलिए मुझे गुस्सा भी आ गया था, लेकिन मैंने तेरी पिटाई करवाई भी और की भी। चल अब खड़ा हो जा और मुझे राजा के अगले कार्यक्रम के विषय में बताना शुरू कर। ठीक है, बताता हूं। इस बार राजा विक्रम सिंह भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ कठपुतलियों का खेल कराने वाला है। बस बस, मेरी योजना बन गई। कठपुतली का खेल देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित थी। राजा विक्रम बाके, स्वर्णलता, मोहक के आगमन के साथ ही खेल आरंभ हो गया। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। जादूगर कठपुतली के खेल से राजा को कैसे मारेगा? अब आएगा कठपुतली युद्धा। पापड़ वाला। बाकेलाल चाचा, मुझे पापड़ खाना है। बाकेलाल, मोहक के लिए पापड़ ला दो। ठीक है महारानी जी। ये कमबख्त जादूगर देर क्यों कर रहा है? पापड़ ले लो, पापड़। इधर बाकेलाल पापड़ देकर पलटा, और इधर मंच पर गड़बड़ शुरू हो गई। अरे, ये कठपुतलियां अपने आप कहाँ जा रही हैं? देखते ही देखती कठपुतलियां हो गई बड़ी। ओह, तो इस बार जादूगर ने योद्धाओं की कठपुतलियों पर जादू छोड़कर उन्हें जीवित कर दिया है।
योद्धाओं की कठपुतलियां अपने शस्त्र घुमाते हुए विक्रम सिंह की ओर बढ़ी। मारो मारो, राजा हमारा शिकार। पिताश्री, ये तो आपकी आपकी ओर ही आ रहे हैं। बाकेलाल, जल्दी आओ। महाराज, अगर मैं बीच में आया तो पापा टूट जाएगा। अब तो मुच्छर मरे ही मरे। सबके शस्त्र एक साथ विक्रम सिंह पर उठ गए। मारो मारो, राजा हमारा शिकार। सेनापति, तुम कहाँ हो? मैं भीड़ में फंस गया हूं महारानी जी, यहाँ भगदड़ मच गई है। बाकेलाल की खुशी का तो ठिकाना ही ना था। वो मारा पापड़ वाले को। बस, बाकेलाल के इतना कहते ही कठपुतलिया के हाथ रुक गए। इन्हें क्या हुआ? और वे वापस छोटी होती चली गई। बेड़ा गर्क, कठपुतलिया मुच्छर को मारे बिना ही बेजान हो गई। मगर ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ बाकेलाल, क्योंकि मैं पापड़ वाला नहीं, जादूगर जानफूक हूं। और तूने इन कठपुतलियों को बेजान करने वाले शब्द बोल दिए थे। याद कर, तूने अभी कहा था, वो मारा पापड़ वाले को। मगर तुम राजा के मरे बिना ठीक कैसे होगे? क्योंकि दरअसल मैं राजा की मृत्यु से नहीं, बल्कि तेरे 7 बार जीत जाने से ठीक होने वाला था। याद कर, पहली बार तू जीता कंकाड़ू से, फिर जीता शेर से, फिर जीता काठ गोदाम से, फिर तूने हराया घसियारे को, फिर काट पाया मानव का जादू, फिर काया को। और अंत में अभी तेरे कारण ही कठपुतली भी खत्म हो गए। दरअसल मेरी असफलता ही मेरी जीत थी बाकेलाल। और तू इस रहस्य को नहीं समझ सका, तो क्या अब तुम विक्रम सिंह को नहीं मारोगे? शक्तियां प्राप्त करने के लिए उसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये आ गई मेरे हाथ में कलमोही नामक तलवार, जिससे मैं तुम दोनों का वध करूंगा, लेकिन पहले मरेगा राजा। बाकेलाल ने आव देखा न था, पापड़ को जादूगर की आंखों के आगे तोड़ दिया। ओह, ये क्या शैतान, पापड़ तोड़कर मेरी आंखों में पापड़ का मसाला भर दिया। बाकेलाल ने एक बार फिर आव देखा न था, चीखता हुआ भाग पड़ा। महाराज भागिए, खतरा तो टल गया है। बाकेलाल हमें भागने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि महाराज, इस वक्त हम दोनों की जान पर आ बनी है। अगर आप नहीं भागे तो मैं भी नहीं बचूंगा। जादूगर जानफूक की आंखों में जैसे ही मिर्च लगनी बंद होगी, वो कलमोही तलवार से हमारा वध कर देगा। बाकेलाल, तुम कहते हो तो हम भागते हैं, किंतु बाकेलाल चाहता, जादूगर अंदर आकर भी तो आप दोनों को मार सकता है। यही तो मैं चाहता हूं भतीजे। तुम नहीं समझोगे। जादूगर क्रोध से बिफरा पड़ा था। बचकर कहां जाओगे? मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जादूगर भी उसी कक्ष के द्वार पर आ पहुंचा। द्वार बंद करके भी नहीं बच सकते। मैं द्वार को काट डालूंगा और रानी स्वर्णलता, विधवा होने के लिए तैयार हो जा। नहीं। किंतु जादूगर जानफूक के हाथ में थमी कलमोही अब रुकने वाली नहीं थी। ये फूकी मैंने अपने तलवार में जान। राजा, इसके यहाँ तो तेरी मृत्यु के साथ ही मेरी शक्ति अब बढ़ जाएगी। कलमोही ने थाम ली राजा की गर्दन। मेरे हाथों की तेज धार से तेरी गर्दन कट जाएगी। आ आ आ आ। लेकिन ये क्या, दम तो मेरा घुट गया। आ, ये क्या हो गया? इस बार तो मैंने विशालगढ़ के असली राजा पर ही प्रहार करवाया है और इसमें कोई धोखा नहीं है। तभी बच्चे जादूगर, तू हमारा नहीं, हम तेरे पिताश्री हैं। ये क्या, तुमने राजा का मुकुट क्यों पहन रखा है? क्योंकि यही तो मेरी चाल थी। मुझे पता था कि अगर तूने राजा के धोखे में गलत व्यक्ति पर प्रहार किया तो तू एक बार फिर पंजट्टू हो जाएगा। इसलिए अपनी और महाराज की जान बचाने के लिए महाराज ने मुझे विशालगढ़ का राजा बना दिया और महारानी जी ने नियमानुसार मेरा राज तिलक कर दिया। यानी जिस वक्त कलमोही ने महाराज पर आक्रमण किया उस वक्त राजा मैं था।
जादूगर जानफूक, तूने एक बार फिर गलत राजा पर प्रहार किया। हाँ, और इस बार मैं पंजटू नहीं बल्कि पच्चाटू हो जाऊंगा। यानी मेरे शरीर के हो जाएंगे 50 टुकड़े, जिसका अर्थ होगा मेरी मृत्यु होना पैदा की हो। कट 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 कट। जादूगर की मृत्यु के साथ ही कल मोही भी हो गई गायब। बाकेलाल, मैं बच गया। और मैं भी। इस बार अपने प्राण बचाने के लिए मुझे मुच्छर के भी प्राण बचाने पड़े। बूह, फूटी किस्मत। बाकेलाल, विपत्ति टल गई। लाओ, मेरी राज पगड़ी वापस करो। महाराज, कम से कम एक दिन के लिए तो मुझे राजा बने रहने देते। अब मुझे दोबारा महाराज का राज तिलक करना होगा। बाकेलाल, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करता, किंतु क्या करूं, बिना मुकुट पहने तुम्हारे पुच्छे लेने में मुझे आनंद नहीं आएगा। बूह! हाय हाय रे मजबूरी। बोलो पिताश्री महाराज की जय। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर के। आप मेरे मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब के बटन के ठीक बगल में एक ब्लू कलर का ज्वाइन बटन होगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।